नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मेरा नाम दिनेश सुथार है। मैं लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज पाली में हूँ। आज हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इस विषय के प्रथम अध्याय चैप्टर 1 के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर जो है बेसिक्स ऑफ मैकेनिक्स एंड फोर्स सिस्टम, यानी मैकेनिक्स के क्या क्या बेसिक्स हैं और फोर्स सिस्टम क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे मैकेनिक्स क्या है। तो 1.1 सिग्निफिकेंस एंड रेलिवेंस ऑफ मैकेनिक्स, यानी मैकेनिक्स आखिर में है क्या और से क्या सिग्निफिकेंस है। तो मैकेनिक्स, इसकी डेफिनेशन, ब्रांच ऑफ साइंस जो कि फिजिक्स है, कंसर्न्ड विद द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स ऑन अ ऑब्जेक्ट, यानी साइंस की, फिजिक्स की वह ब्रांच जिसमें किसी वस्तु के ऊपर जो फोर्सेज हैं, जो बल हैं, उनके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। हिंदी में मैकेनिक्स को यांत्रिकी बोलते हैं। तो हिंदी में इसकी डेफिनेशन हो जाएगी विज्ञान की वह शाखा जिसमें वस्तुओं पर बलों के प्रभाव के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो ये मैकेनिक्स है। यानी मैकेनिक्स बेसिकली जो भी हमारे आसपास सराउंडिंग ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, चल रही है, फिर रही है, बस, ट्रेन, कोई भी मशीन है, वो सारी जो है किसी न किसी फोर्स से चल रही है। तो फोर्स उसको कैसे चला रही है, उस विषय का हम इसमें अध्ययन करते हैं। मैकेनिक्स का ही एक पार्ट है अप्लाइड मैकेनिक्स, या जिसको हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी बोलते हैं। तो वो क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ मैकेनिक्स, यानी जो मैकेनिक्स विषय का जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, जो उसका व्यवहारिक जो इस्तेमाल है, जो उसका प्रयोग है, जो हम डेली लाइफ में करते हैं या किसी जगह पे करते हैं, इंजीनियरिंग में करते हैं, उसका जो यूज़ है, उस यूज़ के विषय में जिस सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे वो आपका अप्लाइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट है। इसी डेफिनेशन को हिंदी में देखते हैं, अनुप्रयुक्त यांत्रिकी। अप्लाइड मैकेनिक्स यानी अनुप्रयुक्त यांत्रिकी। यांत्रिकी के सिद्धांतों का इंजीनियरिंग के कार्यों में उपयोग होने वाली शाखा ही अनुप्रयुक्त यांत्रिकी कहलाती है। यानी इंजीनियरिंग के कार्यों में जो हम यांत्रिकी के सिद्धांतों का उपयोग करते हैं, उस शाखा को हम अनुप्रयुक्त यांत्रिकी कहते हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स फर्दर हैव 2 ब्रांचेस। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के आगे 2 और ब्रांचेस हैं। फर्स्ट इज स्टैटिक्स। स्टैटिक्स क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट इज कंसर्न्ड विद द एनालिसिस ऑफ लोड्स, that is force and movement acting on a body or system at rest or in equilibrium। यानी यह मैकेनिक्स की वह ब्रांच है जिसमें हम किसी रुकी हुई वस्तु पर, यानी जो वस्तु इक्विलिब्रियम में है, उसके ऊपर जो भी बल लग रहे हैं, जिनकी वजह से वो इक्विलिब्रियम में है यानी संतुलन में है, उसका हम स्टडी करते हैं। उसको हम स्टैटिक्स बोलते हैं। हिंदी में स्टैटिक्स को स्थैतिकी या स्थिति विज्ञान कहा जाता है। अनुप्रयुक्त यांत्रिकी की वह शाखा जिसमें कार्यशील बलों द्वारा वस्तु को संतुलन में रखने वाली अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। अतः वस्तु विराम अवस्था में होगी। यहाँ पर एक्सेलरेशन a = 0 है, यानी वस्तु जब विराम होगी तो उसका एक्सेलरेशन 0 होगा। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, फोर्स = मास इंटू एक्सेलरेशन, F = m/a। तो जब एक्सेलरेशन 0 होगी तब फोर्स भी 0 हो जाएगी, जिसका अर्थ ये है कि संतुलन की अवस्था में सभी बलों का बीजीय योग 0 होगा। यानी जब कभी वस्तु संतुलन में होगी, उस अवस्था में
उस वस्तु पे लगने वाले सभी बलों का जो बीजीय योग है, जो एल्जेब्रिक सम होगा, वह 0 होगा, 0 होगा। इसी प्रकार फोर्स के साथ साथ मोमेंट m इजगल टू आई इंटू अल्फा, यानी जब अल्फा यानी कि रोटेशनल एक्सेलरेशन जो है आपका वो 0 होगा, तब उस केस में मोमेंट जो है आपका वह भी 0 हो जाएगा, जिसको हम इस प्रकार बता सकते हैं कि जब वस्तु संतुलन में होगी उस अवस्था में सभी मोमेंट्स यानी सभी आघूर्णों का बीजीय योग एल्जेब्रिक सम 0 होगा। तो इस प्रकार हमने जाना कि स्टैटिक्स में हमेशा रुकी हुई वस्तुओं के बारे में स्टडी करते हैं, उसके जो फोर्सेज हैं जो इक्विलिब्रियम में हैं उनकी स्टडी की जाती है। जो सेकेंड ब्रांच है मैकेनिक्स की वो है डायनामिक्स। तो डायनामिक्स क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ फोर्सेज एंड देयर इफेक्ट्स ऑन मोशन, यानी यह मैकेनिक्स की वह ब्रांच है जिसमें हम फोर्सेस के बारे में स्टडी करते हैं और जिसकी वजह से वस्तु मोशन में है, यानी वस्तु गति में है, इतनी स्पीड से चल रही है, इतनी एक्सेलरेशन चल रही है, तो कुछ ना कुछ फोर्स उस पर लग रही है जो उसको चलायमान स्थिति में ला रही है। तो हम उस बारे में स्टडी करते हैं, उन फोर्सेस की और उस मोशन की स्टडी करते हैं। हिंदी में इसकी डेफिनेशन होगी, डायनामिक्स को गतिकी या गति विज्ञान कहेंगे। अनुप्रयुक्त यांत्रिकी की वह शाखा जिसमें कार्यशील बलों द्वारा पिंड की गति का अध्ययन किया जाता है, यानी कोई भी वस्तु या पिंड जो है गति में है उसका अध्ययन करेंगे। इसमें हम मुख्यतः न्यूटन के गति के नियम पढ़ते हैं, यानी जो न्यूटन ने लॉज ऑफ मोशन दिए हैं उसकी स्टडी हम डायनामिक्स में करेंगे, तथा उससे संबंधित जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करेंगे, उनका हल करेंगे। इसी प्रकार डायनामिक्स को भी फर्दर आगे 2 पार्ट्स में बांटा गया है। पहला पार्ट है काइनेमैटिक्स और दूसरा है काइनेटिक्स। तो काइनेमैटिक्स डायनामिक्स का वह पार्ट है जिसमें हम मोशन की स्टडी करते हैं, सिर्फ उसके ऊपर लगने वाली जो फोर्सेस हैं उनको हम कंसिडर नहीं करते हैं या उनका हम कैलकुलेशन नहीं करते हैं। जबकि काइनेटिक्स जो है उसके अंदर हम मोशन की स्टडी तो करते ही हैं, साथ में उनके ऊपर लगने वाली फोर्सेस का भी हम कैलकुलेशन करते हैं। तो काइनेमैटिक्स इट इज द ब्रांच in which we study the motion, that is displacement, velocity, acceleration, etc., without considering or calculating the forces acting on the body. Or kinetics, in this we study the motion taking forces also in consideration. तो इस प्रकार हमने आज के टॉपिक में पढ़ा कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स वह शाखा है विज्ञान की, साइंस की, वह ब्रांच है जो मुख्यतः फिजिक्स से निकली है और इसके अंदर फोर्सेस यानी जो बल होते हैं उन बलों द्वारा किसी वस्तु को संतुलन में लाना या उन बलों द्वारा वस्तु को गति में लाना, मोशन में लाना, इसकी हम स्टडी करते हैं, इसका हम अध्ययन करते हैं। तो हमारे आसपास हम जितने भी मशीन्स देखते हैं, जितने भी बस, ट्रेन, गाड़ियाँ, इस तरह के व्हीकल्स देखते हैं, कोई भी वस्तु जो चलती फिरती है या रुकी हुई है, जैसे कि सड़क है, ब्रिज है, बिल्डिंग है, ये सारी जो वस्तुएं बनती है या बनाई जाती है इंजीनियरिंग में, इनके अंदर मैकेनिक्स के जो लॉज होते हैं वो अप्लाई किए जाते हैं। तो इन सारे जो इंजीनियरिंग जो एप्लीकेशंस हैं उनके अंदर मैकेनिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैकेनिक्स जो है मुख्यतः सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, इस प्रकार की इंजीनियरिंग में काम आती है। मैकेनिक्स जो है फर्दर कई सारे पार्ट्स में डिवाइड की जाती है, जैसे कि अप्लाइड मैकेनिक्स जो कि इस प्रकार है, इस प्रकार सॉलिड मैकेनिक्स,
फ्लूइड मैकेनिक्स, सॉइल मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स फर्दर आगे आगे बढ़ती रहती है। तो आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का विषय में ये इंट्रोडक्शन था। धन्यवाद।